बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज नए कबूतर परवरों के लिए ख़ास तौर पे जो मैं कोशिश करूँगा अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी हो ताकि वो कुछ सीख भी सकें। और साथ एक जोड़े का मैं शौक़ करवाने लगा हूँ। ये बच्चे मैं लेके आया था, काफ़ी अर्सा मेरे दोस्त हैं सियालकोट में, उनसे मैं कहता रहा कि मुझे ये चाहिए। इन कबूतरों को ढूंढने के लिए मैंने पैसा भी बहुत खर्च किया। लाहौर से कमगर ढूंढने की कोशिश की मैंने कि अच्छे कमगर मिल जाएं। बहुत सी छतों से बच्चे भी ख़रीदे, बड़े भी लिए मैंने, लेकिन मुझे वो इस तरह के नहीं मिले कमगर। फिर वो मुझे सियालकोट में थे मेरे दोस्त के पास, फिर आखिरकार मुझे उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ी। फिर उन्हें भी कुछ साल दो लग गए। वो जोड़े लगाते हैं सीज़न में, अब उन्होंने जोड़े लगाए हैं, तो इसी तरह ही उन्होंने जोड़े लगाए। फिर एक बच्चा मुझे एक जोड़े का दिया उन्होंने, दूसरा दूसरे जोड़े का। तो फिर वो मैं ले आया बच्चे। तो लेकिन उसके बाद फिर एक मसला और आ गया कि ये वाला है जी, ये है इधर, ये कैमरा मैं खुद पकड़ के शौक करवाता हूँ। ये वाला नार है, कमगर नार है यार आप लोग पीछे हो जाओ, आपकी बारी नहीं है। ये नार है जी, ये जंगली हैं कमगर। ये अशरफी भट्ट साहब वाले परिंदों में से हैं, ये उनके जंगल वाले। ये वो परिंदा है। अब ये बटेरा आ रहा है, जान बूझ के आगे आगे आ रहा है कि इसकी बनाई ले, आज उसकी बनानी। ये नार है जी जंगल वाला। अब ये गाढ़ा होता जा रहा है, अपने कलर में आ रहा है। तो ये बच्चा मिला था मुझे दोस्त से। फिर उसके बाद मैंने इसके साथ फीमेल, जो फीमेल भी उधर से मिली थी, ये पट्टी, ये जोड़ा इकट्ठा हो गया जी। जंगल वाला नार है और प्रिंस फीमेल है। ये दो बच्चे मुझे मिले, फिर मैंने छोड़ दिए। मेरे ख्याल साल से ज़्यादा हो गया इन्हें। तो फिर एक और मसला हो गया कि ये पट्टी अंडे नहीं देती थी। फिर मैंने किसी और के इसके नीचे रख के अंडे बच्चे पाले भी इन्होंने। ये जा रही है तो, लेकिन इसने अंडे नहीं देती थी। मैं बड़ा परेशान रहा। मैंने फिर उन्हीं दोस्त को बताया दोबारा जी कि ये अंडे नहीं दे रही पट्टी। उन्होंने फिर इन्हें एक प्यार में एक बड़ी सी गाली निकाली कि इन कबूतरों में ये नुक्स है कि ये पट्टियाँ जो होती हैं कोरी पट्टियाँ, वो अंडे नहीं देती। तो मैं आपको और पट्टी दे दूँगा। तो खैर मैं मायूस हो गया था। फिर इसने अंडे दे दिए और अब इस जोड़े के बच्चे भी निकल आए हैं। ये दो बच्चे निकले हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं ये बाप पे लग रहे हैं मुझे कि ये जिस तरह जंगल वाले होते हैं ना, जंगल वाले ये पट्ठे निकल आए हैं, दोनों बच्चे निकल आए हैं। बाप पे कलर गया और मुझे ज़्यादा कलर भी यही पसंद है, प्रिंस से ज़्यादा ये कलर पसंद है मुझे। ये बच्चे निकल आए हैं। तो चूँकि कमगर भी अच्छे कबूतर हैं, लेकिन वो अगर अच्छे मिलें, जिस तरह अक्सर होता है ना सियालकोटी कबूतरों का, लोग कहते हैं कि परवाज़ नहीं है लेकिन वापसी अच्छी होती है, इनका क्रॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी ये वजह होती है कि उन्हें अच्छे सियालकोटी नहीं मिले होते। और बाज़ लोग कमगरों के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आते हैं जी, कमगरों की वापसी नहीं होती, ये घिर जाते हैं, या उन्हें अच्छे कमगर नहीं मिले होते। तो अच्छे कमगरों की तलाश में मैंने इंतज़ार किया, मुझे मिल गए हैं ये। तो अब इसका आपको शौक़ भी करवाते हैं जी। अगर इधर आएँ जी, ये आपको पकड़ के भी इसका शौक़ करवाते हैं और साथ साथ आप कोशिश करते हैं कि आपको मालूमात भी इनके बारे में दी जाए। ये जी कमगर मेरे हाथ में आ गया, ये कमज़ोर हुआ है काफ़ी पट्ठा। तो ये है जी अशरफी भट्ट मरहूम वाले जो हैं ये कमगर हैं। और साज़ा कराम कहते हैं जी कि कमगर, उन जैसे कमगर किसी के पास नहीं है। उन्हीं से लेके
जो दोस्त हैं सब उस आज़ा कराम उन्होंने बनाए हैं, अपने अपने नाम से वो चला रहे हैं। मगर माफ़ कीजिएगा, इसको मैं बाहर धूप में लेके आता हूँ, यहाँ पे इसका शौक करते हैं। अच्छा जी, पहली खूबी तो सबसे इसमें ये है, इसको मैंने पकड़ा है हाथ में, इसमें सबसे जो खूबी जो महसूस हो रही है कि इसमें मुलायमियत बहुत ज़्यादा है। कि जिस तरह अक्सर लाहौर जाएं तो दोस्तों के पास होते हैं मगर बड़े लोहे की तरह टाइट होते हैं, वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी कि बड़े ये सख्त कबूतर हैं, तैयार कबूतर हैं। वो कबूतर मुझे नहीं पसंद आते। मेरे ख्याल में जो है ये कबूतर होना चाहिए जिस तरह ये है, अब अच्छे प्योर हैं अशरफी बाट वाले, ये बहुत नाजुक से नरम मुलायम से और प्रेल कबूतर हैं। अब इसकी मैं आपको खूबियाँ बताता हूँ जी। प्रेल, प्रेल उसे कहते हैं कि जिसके ज़्यादा परों से जिस्म भरा होता है, जिसमें जिसकी वो परों में रेशो ज़्यादा होती है, उनकी जिस्म में परों की रेशो ज़्यादा होती है, उसे प्रेल कबूतर कहा जाता है। और प्रेल कबूतर जो है वो उसका ये फ़ायदा होता है कि अब हम यहाँ से परिंदा उड़ाते हैं ना, जूं जूं परिंदा, चाहे शदीद गर्मी भी हो, जेठ भी हो, चाहे जो परिंदा जूं जूं ऊपर जाते हैं, बुलंदी में जाते हैं परिंदे, और ऊपर टेम्परेचर जो है वो नीचे दर्जा हरारत कम होता जाता है, और ज़्यादा बुलंदी में जाके बहुत ही कम हो जाता है टेम्परेचर, यानी कि ऊपर सर्दी होती है। यहाँ से जब परिंदा जितनी बुलंदी में जाता है उतनी वहाँ पे सर्दी होती है, ठंड होती है। हमें नीचे गर्मी लग रही होती है और ऊपर लेकिन मौसम ठंडा होता जाता है। तो ये पर जो होते हैं, ज़्यादा पर जो होते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह इसके पर हैं, सिल्की पर हैं, ये जितनी बुलंदी में जाएगा उतनी ये पर उसको रखेंगे, महफूज करेंगे, सर्दी से बचाएंगे। फिर ये परिंदा जब ऊपर परवाज़ अपनी पूरी कर लेता है, फिर ये नीचे आता है तो नीचे गर्मी से भी यही पर बचाते हैं इसे। इसलिए जो ज़्यादा पर होते हैं परेल कबूतर उसे उस आज़ा कराम पसंद करते हैं, उसकी वजह यही होती है कि परेल कबूतर क्यों पसंद किया जाता है। अच्छा, दूसरी इसमें खूबी ये है, ये सियालकोटियों में भी बहुत ज़्यादा है खूबी। दूसरी खूबी इसमें ये है कि इसका जिस्म नरम है, सख्त नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर इसका बड़ा मजबूत है, ये बिल्कुल बारीकी से ये हड्डी चुभ रही है ये मेरे हाथ में। ये जोड़ भी इसका बहुत ज़्यादा बंद नहीं है, बंद ही जोड़ है, लेकिन थोड़ा सा गैप है अंदर। ये इसकी ये हड्डी चुभन वाली हड्डी है, और बाकी स्किन इसकी ये बता रही है कि ये पानी उठा सकती है अंदर, जो जमा करते हैं ना, जिस तरह जिस्म के अंदर एक, मैं देसी ज़ुबान में बताता हूँ कि ग्लूकोज की शक्ल में खुराक जो है वो जमा हो जाती है खून के अंदर, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये शुगर वाले तो जानते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो रैंडम शुगर होती है वो ज़्यादा होती है, फास्टिंग में थोड़ी कम होती है। ये खून के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है इसका, शुगर का, और वो ही शुगर ये इस्तेमाल करता है। और इस तरह की बॉडी की ये खूबी होती है कि ये शुगर ज़्यादा अंदर अपने जमा कर लेती है, और फिर ये ज़्यादा देर तक परवाज़ कर सकते हैं और रहते हैं आसमान में। ये अब ये चोगा दे रहा है, इसकी आंखें आपको दिखाते हैं जी। ये प्योर खमगर की आंखें देखें, करीब लेके आए जी, इसकी आंखें दिखाएं ज़रा। ये इधर ले आते हैं सीमट के ऊपर ताकि क्लियर हो जाए। ये देखें जी, इसकी करीब करें कैमरा ज़रा, और करीब ले आए, और करीब से करें ना, कैमरा करीब करें ना, आप जूम ना करें। ये ये देखें जी, इधर अगर कैमरा रुक जाए एक जगह पे तो इसकी ज़मीन नीली होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये पट्टा है, इसने एक दो झोली पाल ली, अब भी ये पाल रही है, एज भी इसकी हो रही है ज़्यादा, इसकी ज़मीन नीली होगी। और साइडों से जो आँख है वो प्याजी आँख है, ज़र्रेदार आँख है, ज़र्रे भी बनने शुरू हो गए हैं। जो जो इसकी उम्र बढ़ती जाएगी ज़र्रे भी बढ़ते जाएंगे, और आँख नीली, रिंग भी वाजे होने शुरू हो गए हैं। ये हैं जी प्योर कमगर की आँख। जो बहुत ज़्यादा सुर्ख आँख होती है वो जिस तरह कसूरी होते हैं आमतौर पे। ये देखें, इसका पर देखें। ये मैं इस सीमेंट की दीवार के आगे इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो इसका
वाज़ह नज़र आ सके पीछे से। ये देखें, ये बिल्कुल गोल छत के ऊपर उड़ने वाला कुंदा है जी। और ये उड़ते भी हैं। सियालकोट में इन्होंने शाम 6 बजे तक परवाज़ें दी हैं इनके बहन भाइयों ने। वापसियाँ इनकी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखें, और ये परों से भरा हुआ है, इसका वेट इतना नहीं। ये दुम देखें, इसकी दुम उलझी हुई है थोड़ी सी। और ये आपको ये भी बताएगा, ये परेल इनकी इधर से गिनने शुरू करें, बहुत सारी तहें बनी हुई हैं। ये करीज़ खाई है इसमें, ये बहुत सारी तहें बनी हुई हैं। ये देखें, ये तय दर तय ये मोटी है दुमची इसकी। ये परों की वजह से इधर से अंदाज़ा होता है कि पर परेल कबूतर है ये। तो ये खूबी है। दूसरा, इसकी आपको मैं स्किन दिखाता हूँ जी। ये सुर्ख पंजे हैं इसके, जामनी। इन्होंने जो जो इसकी जो वो गुज़रेगा, वक्त गुज़रेगा इसका, ये होता जाएगा। मैं साथ साथ आपको पंजे दिखा रहा हूँ, साथ इसके वो पैरों पे लगे हैं, क्योंकि ये सर्दी का मौसम गुज़रा और नमी थी बारिशों की वजह से, तो इस वजह से ये इनके पैरों में लग जाता है ये। अच्छा, अब इसकी कोशिश करते हैं कि आप उधर करें कैमरा में, इसका ये पंजा साफ़ कर लूँ ज़रा। इसकी अभी आपको फ़ीमेल का भी शौक करवाते हैं। मुझे ये नर पसंद है ज़्यादा ये। और ये एक ही जोड़ा मेरे पास कमग्गर है जी, जो प्योर कमग्गर है, एक ही जोड़ा है। इधर हो जाए जी, इसकी फ़ीमेल भी पकड़ के कोशिश करते हैं दिखाने में। ये है जी फ़ीमेल इसकी। ये इसकी फ़ीमेल है जी। ये प्रिंस है, वो नर जंगल वाला है और ये फ़ीमेल प्रिंस है। और पहली जोली इनकी पल रही है, वो जंगल वाले ही बच्चे निकले हैं, क्योंकि उनका कलर बता रहा है कि वो जंगल वाले ही बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे पसंद भी वही हैं, वो जंगल वाले बनेंगे। इन्हें मैं उड़ाऊँगा छत के ऊपर, पहले चेक करूँगा अपने छत के ऊपर। ये जी इसके पंजे भी देख लें, इसके भी उसी तरह नर की तरह जो पंजे हैं, ये भी जामनी होने शुरू हो गए हैं। इसका अभी आपको परों का भी शौक करवाता हूँ मैं, आँखों का भी करवाते हैं इसका शौक। इनकी वापसियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। ये समझ लें कि कमान घरों वाले कबूतर हैं, जो जिन्हें कमग्गर कहा जाता है। ये देखें इसके, ये पार तकरीबन बाहर निकल रहे हैं दुम से, बराबर आ रहे हैं दुम के। इसकी आँख इधर ही दिखानी शुरू कोशिश करते हैं, इधर आ जाएं। ये जी इसकी आँख दिखाएं, इसकी भी आँख उसी तरह ही देखें। ये ज़मीन नीली हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, नर की ज़्यादा हो गई है, फीमेल की भी नीली हो रही है ज़मीन। और साथ साथ इसकी आंखें उसी तरह प्याजी हैं, पलकें इनकी सफ़ेद हैं। एक जगह पे खड़ा करें ना ऐसे, पलकें इनकी सफ़ेद हैं, लचकदार इसकी बॉडी है सारी। हड्डी इसकी भी उसी तरह ही 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़ इसका इसका भी बांदी जोड़ है। पर देखें, ये इसके भी उसी तरह गोल उड़ने वाले पर हैं, गोल ही उड़ते हैं ये छत के ऊपर, ये दूर नहीं जाते, लंबा नहीं फिरते। ये देखें, बहुत ज़्यादा बुलंदी में उड़ते हैं ये कमग्गर जो हैं, और बड़ी जल्दी आसमान में जाते हैं। ये ज़्यादा देर इधर ठहरते नहीं हैं। ये शिकारी परिंदों से बचने का इन्होंने यही हल निकाला हुआ है कि एकदम बुलंदी में चले जाते हैं, तो फिर जितनी परवाज़ होती पूरी करके फिर वापस आते हैं। लें जी, ये आपको मैंने अपने कमग्गर जोड़े का, जो मेरे पास एक ही कमग्गर जोड़ा है, ज़्यादातर मेरे पास जो है वो सियालकोटी हैं, अली वाले बटेरे चूहे मोतियों वाले हैं। कुछ इंडियन नस्ल के भी परिंदे हैं मेरे पास, पुरानी नस्लों के। तो ये एक ही जोड़ा है कमग्गर है मेरे पास। एक वो हैं